मेरे साथ इस वक्त एनसीपी के स्पोक्स पर्सन महेश तपासे हैं बातचीत करने के लिए मौजूद। अब तक 9 एमएलए को बर्खास्त किया गया है पार्टी विरोधी गतिविधियों के आधार पर। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको। उनको बर्खास्त नहीं किया गया, उनको इनके प्रति डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन ये स्पीकर साहब के पास दर्ज कराई गई है और पार्टी की जो इनर पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसने इस प्रकार का रेजोल्यूशन को मान्यता दी कि इनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अंडर 10 शेड्यूल एंड आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए और डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई। अब बॉल इज इन द स्पीकर्स कोर्ट, कितने दिनों में वो करेंगे, क्या करेंगे। एनसीपी को उम्मीद है कि इस पर आगे कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई। एनसीपी को हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा है, हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। स्पीकर पर है। मैंने कहा न्याय व्यवस्था पे मतलब सब कुछ आ गया उसी में। ही इज आल्सो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एज इन टर्म्स ऑफ हिज अथॉरिटी एज अ स्पीकर। सो आई एम वेरी सर्टेन जो भी डिसीजन नार्वेकर जी लेंगे इट विल बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। कितने विधायकों का समर्थन अभी शरद पवार साहब के पास है? क्योंकि ये बहुत ही डाइसी सा है, कल से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उस पर क्लियर नहीं हो रहा है। अजित पवार अपना दावा ठोक रहे हैं और यहाँ कुछ और ही कहा जा रहा है। कितने अभी इस वक्त आप कितना कह सकते हैं, कितने विधायकों का समर्थन? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल ही हमारे पार्टी ने नए मुख्य प्रतोद चीफ विप की घोषणा की है। उनका नाम है भूतपूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी और उनका विप राष्ट्रवादी के एनसीपी के 54 एमएलएस पे चलेगा। जो लोग इस विप का उल्लंघन करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके लिए कानून पड़ा है, कानून का प्रावधान है और मुझे पूरा यकीन है कि जो 9 मंत्री उन्होंने शपथ ग्रहण की और 2 सांसद जो उस शपथ ग्रहण के दौरान वहां पे मौजूद थे, अभी सुप्रिया सुले जी जो हमारी पार्टी की लीडर है इन द लोकसभा, उन्होंने भी जो नेशनल प्रेसिडेंट को लिखा है, एक नोट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 2 सांसदों ने एंटी पार्टी गतिविधियां कही हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से पार्टी विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन वेरी इजीली। हम इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे क्योंकि अब कैडर के मॉरल का सवाल है। कैडर का मोरालिटी टूटनी नहीं चाहिए, कैडर का मॉरल बूस्ट होना चाहिए और लोग एनसीपी में शरद पवार जी को देखने के लिए उनके साथ उनके लिए पार्टी से जुड़े हैं और किसी के लिए नहीं जुड़े। और इसीलिए मैं कहूँगा कि जो विधायक शायद किसी दुविधा में, मानसिक दुविधा में हो, अगले 2-3 दिन में उनकी मानसिक दुविधा दूर हो जाएगी। 54 हमारे विधायक हैं, 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है तो 54 - 9 45 विधायक की ताकत हमारे पास 2-3 दिन में हमारी स्पष्ट हो जाएगी। मतलब 3 दिन अभी भी उम्मीद कर रही है एनसीपी की, जो विधायक चले गए हैं वो वापस आ जाएंगे? क्योंकि देखिए सब लोग तो नहीं गए, पहली बात तो ये हमारे पास ऑलरेडी कुछ आंकड़े हैं। कुछ लोग प्रदेश में, कुछ लोग छुट्टियों के चक्कर में बाहर गए हुए हैं। कुछ लोगों का संदेश है कि सर हम 2-3 सभी जगह बात कर रहे हैं, हम अपने गांव के लोगों से, अपने वोटर से कंसल्ट करके बताते हैं। बट एवरीबडी बाय एंड लार्ज एवरीबडी विल बी बैक टू द फोल्ड ऑफ एनसीपी। ठीक है। अब आपने कहा कि सुप्रिया सुले ने कहा कि जो भी कल शपथ ग्रहण में उपस्थित थे उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अमोल कोल्हे को लेकर क्या ख्याल है? अमोल कोल्हे जी का एक सोशल मीडिया पे ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने पवार जी को अपने पिता के स्वरूप बताया और मैं अपने पिता को छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसा उनका एक बहुत ही इमोशनल ट्वीट है। तो इसलिए माफ कर दिया पार्टी? माफ कर रहे हैं नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे को बुलाया, मैं गया, उन्होंने उनका भी रिस्पेक्ट रखा और अपनी पॉलिटिकल भूमिका यहाँ रखी। जाने का मतलब उनको समर्थन, और ठीक है आप लीडर हैं, जितने भी 9 मंत्री बने सारे एनसीपी के हैं, कोई यहाँ पे गया उनके प्रेम के खातिर गया होगा, बट जाने का मतलब उनकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता या एनसीपी की आइडियोलॉजी को ठुकराना मतलब नहीं हुआ। तो वहाँ पे गए, उनको सराहना दी, उनको मुबारकबाद दी और वहाँ पे एनसीपी में बोला कि मैं यहाँ पे शरद पवार जी के साथ पॉलिटिकली आई एम विद शरद पवार जी। ठीक है। तो जाने वाले जो कल थे उनमें से 2 विधायक और 1 सांसद वापस आ गए हैं, इनके नंबर्स और बढ़ सकते हैं? एक विधायक जो कल वहां पे थे आज पवार साहब को रिसीव करने में सातारा डिस्ट्रिक्ट में थे। 2 विधायक मैं कहूंगा, बट सातारा डिस्ट्रिक्ट में पवार साहब के साथ में पवार साहब की गाड़ी में उन्होंने पूरे सातारा डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया और जिस प्रकार का एक वेलकम पवार साहब को पूरे सातारा डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने दिया, उसके बाद पवार साहब ने पिछड़े वर्ग के लोगों का एक गैदरिंग भी अटेंड किया है अभी, और जिस प्रकार का वेलकम पवार साहब को मिल रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि एनसीपी का घर और भी मजबूती से खड़ा होगा। अगली स्ट्रेटेजी क्या है एनसीपी की? क्योंकि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे का जो घटनाक्रम है ये एक सेटबैक के तौर पर एनसीपी के लिए देखा जा रहा है। अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी और क्या करने जा रही है?
देखिए, हमारे पार्टी में सबसे पहले तो कार्यकर्ता का मान सम्मान रखना, ये पवार साहब ने हमेशा रखा है। जब तक वो विश्वास नहीं तोड़ता तो उसके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, पवार साहब की हमेशा से भूमिका रही है। कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने शायद इस प्रकार के पवार साहब के जो फ्री हैंड है उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग गए हैं उनको अपनी गलती का पछतावा होगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिंदे साहब आलोचना कर रहे थे एनसीपी के नेता अजीत दादा पवार की, कि जब वो वित्त मंत्री थे तब उन्होंने फंड्स नहीं दिए, हमारे एमएलएस को पैसे नहीं दिए, हमारे एरियाज में डेवलपमेंट वर्क नहीं किया। और वही शिंदे साहब के मंत्रालय में अजीत दादा उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, तो किस टाइप की मोरालिटी इस सरकार की मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा एक इंस्टेंस और बताऊंगा कि हाल ही में 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश की एक सभा में देश के प्रधानमंत्री ने आलोचना की एनसीपी की। काफी साल के बाद मुझे लगता है प्रधानमंत्री महोदय ने एनसीपी के बारे में बोले बहुत ही करप्ट पार्टी है, 70,000 का सिंचाई का घोटाला किया, यहाँ पे बैंक स्कैम किया और भी कुछ खनन का घोटाला, कैसे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और वहीं पे उनका काउंटर पार्ट महाराष्ट्र की बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस साहब एनसीपी जिन लोगों पे आरोप लगा था उन्हीं को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। यहाँ पे किरीट सोमैया जी हमारे हसन मुशर्रफ साहब के साथ पीछे पड़े, बैंक का घोटाला किया, ये किया, शुगर फैक्ट्री में पैसे दबा गए और उसी हसन मुशर्रफ साहब को अपने शपथ भी दिलाई। तो मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी दो मुंह से क्यों बात कर रही है। या तो एक मुंह से हमको करप्ट कहे और हमारे ऊपर कार्रवाई करे, या तो हमको अभी जिस प्रकार से उन्होंने ये बात कही इसका मतलब अभी हमारी पार्टी हर दोष और हर आरोप से मुक्त हो चुकी है। ठीक है, देखिए गलती होती है तो पश्चाताप भी करते हैं। एक छोटा सा सवाल है, जितने विधायक अभी उनके साथ गए हैं अजित पवार साहब के साथ, क्या उनमें से अभी जो मन बना रहे हैं वापस लौटने का, संपर्क कर रहे हैं पवार साहब से? बिल्कुल संपर्क कर रहे हैं। वहीं से हॉल से निकलने के साथ ही लोगों ने पवार साहब को, अजित दादा को, पवार साहब को, जयंत पाटिल जी को और सुप्रिया जी को हमें संपर्क करने की शुरुआत कर दी थी। हमें पता है कितने लोग आने वाले, तो ठीक है। ये कितने लोग आने वाले, आंकड़ा बता सकते? मैं आपको बताऊं 54 - 9 45 हमारे पास रहेंगे। ये आप 100% मैं दावा कर रहा हूँ। और इसके लिए 3 दिन का समय आपने दिया है कि वापस आ 4 दिन मतलब आ जाएंगे। बात प्रोसेस इज ऑन, क्योंकि लोगों के कैसे बहुत सारे इश्यूज सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। किसी के बगल वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई बड़ा पावरफुल लीडर है तो उसके भी लोकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। लोग पॉलिटिकली जो एनसीपी के साथ जुड़े थे वो पवार साहब के साथ ही जुड़े हैं। एनसीपी की आइडियोलॉजी कभी भी हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी नहीं हो सकती, वो सेक्युलर आइडियोलॉजी ही है। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आपने कहा कि 9 जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, बाकी 45 वापस आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि सबके सब मंत्री बनने की होड़ में जो है वो उसके साथ चले गए? 40 विधायकों को मंत्री बनने का आश्वासन मुझे लगता है कि शिवसेना के बागी विधायक और विद्यमान मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने दिया था। यहाँ पे इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं है। लेकिन ने दिया था कि मुझे नहीं पता कि दिया था, लेकिन अजीत दादा को क्या आश्वासन बीजेपी ने दिया ये मुझे नहीं पता। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बड़ी रोचक बातचीत है और जानकारी दे रहे हैं कि 9 विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उसके अलावा बाकी जो 45 अजित पवार के साथ नहीं है, बल्कि एनसीपी का मतलब शरद पवार और उन्हीं के साथ ही रहेंगे। 3 दिन का वक्त दिया है और एनसीपी इस उम्मीद में है कि बाकी विधायक जो साथ गए हैं वो वापस लौट सकते हैं। अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, मुंबई।